हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Mode of A vector equal to 1, mode of B vector equal to 1, and mode of A plus B vector equal to root 3. If C एक वेक्टर दे रखा है हमें, C दे रखा है, C इक्वल टू दे रखा है हमें B वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस -3 A क्रॉस B वेक्टर, एंड P हमें दे रखा है P vector mode of A vector cross B vector cross C vector, then find value P square. P square का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है हम. तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर. हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर. सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमें दे रखा है मोड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है हमें 1, मोड ऑफ बी वेक्टर हमें दे रखा है 1. ठीक है. और हमें दे रखा है मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें देखा √3. तो बच्चों हम इसको देखते हैं, आगे सोल्व करते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. तो स्क्वायर करने पर ये बनेगा ए वेक्टर बोर्ड बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर, ये बन गया 3. तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 3. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 3. तो ए मोड ऑफ ए का स्क्वायर बन गया, और ये बन गया 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये बन गया मोड बी का स्क्वायर. इसकी वैल्यू हमें दे रखी 1, 2 ए डॉट बी इक्वल टू 1 बराबर 3. तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 1/2. 1/2. और अब आगे हमें दे रखा है, हमें फाइंड करना है पी स्क्वायर. तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पी दे रखा है, पी स्क्वायर हमें दे रखा है मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. और हम जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर. हमें अब ए डॉट सी और बी डॉट सी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारा ये, सॉरी बच्चों, पी नहीं है, पी स्क्वायर नहीं है, पी है. पी है, इसको पी कर ले तो आप पी, ये इक्वल टू है पी. पी के इक्वल है, पी स्क्वायर की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है बच्चों. अब देखते हैं इसको आगे. आगे हमें दे रखा है सी स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस का 3 ए स्क्वायर क्रॉस बी स्क्वायर. अब हमें क्या करना, ए डॉट सी की वैल्यू करनी है. तो हम इस इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर, ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आगे क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट सी, ये बन गया डॉट ए डॉट 2 ए डॉट बी, और ये बन गया 3 ए डॉट क्रॉस बी डॉट. ए डॉट बी क्रॉस ये क्या हो गया, जीरो. ये जीरो. तो ए डॉट सी की वैल्यू क्या आ गई, तो ए डॉट सी इक्वल टू हो गया इसका वैल्यू 1, 2, इसका वैल्यू 1/2. तो ये आ गया 1 + 1 बराबर 2. तो ए डॉट सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. जैसे अब हमें देखना है हमें किसकी वैल्यू चाहिए, और बी डॉट सी की. तो हम इस इक्वेशन में अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं बी वेक्टर से, तो बी डॉट सी की वैल्यू आ जाएगी. तो देखते हैं आगे. तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है सी वेक्टर
हमें दे रखा है हमें दे रखा है सी वेक्टर इक्वल टू सी, सॉरी बच्चों, हमें हमें दे रखा है हमें दे रखा है सी वेक्टर हमें दे रखा है सी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है हमें ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बन गया आगे बी डॉट सी वेक्टर, ये बन गया बी डॉट ए वेक्टर टू बी डॉट बी डॉट। ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वापस जीरो हो जाएगा। तो बी डॉट सी की वैल्यू, इसको हम लिख सके ए डॉट बी टू ये स्क्वायर, तो बी डॉट सी की वैल्यू क्या आ गई 1/2 प्लस 2, तो बी डॉट सी की वैल्यू आ गई 5/2। अब हम पी हमें क्या हो गया, पी बराबर क्या आया था, पी बराबर था पी बराबर था मोड ऑफ ए डॉट सी बी मोड ऑफ सी वेक्टर ए वेक्टर। और अब पी की इसकी वैल्यू रखते हैं हम, तो ए डॉट सी की वैल्यू क्या आई, टू टू बी, और बी डॉट सी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 5/2 ए, इसका मोड। तो इसका मोड लेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी पी की वैल्यू आ जाएगी मोड ऑफ, ये क्या बना 2b टू 2b वेक्टर माइनस 5/2 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो p बराबर ये बन गया। अभी इसको खोल देते हैं, 4 वेक्टर 4b वेक्टर, सॉरी बच्चों, ये ए स्क्वायर मोड ऑफ इसका स्क्वायर 25/4 मोड ऑफ बी का स्क्वायर 2 इंटू 5/2 ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये p बराबर बन गया मोड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 25/4, इसकी वैल्यू भी 1, ये 2 से 2 गया, मोड ऑफ 1/2 2 इंटू 5, इसकी वैल्यू 1, 2 से 2 गया, तो ये पी स्क्वायर बराबर आ गया 4 प्लस 25/4 माइनस 1 माइनस का 5, तो ये p बराबर बन गया हमारे पास 21/4। तो हमें पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 20/4, तो ये 5.2 ऐसे आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी स्क्वायर बराबर आ गया 5। ये फाइनल आंसर, दिस इज ये फाइनल आंसर। आई होप you understand well. Thank you. Best of luck.